अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लियाकत फिजिक्स और आज हम अपना एक अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस के अंदर हम मेनली फोर्सेस ही को स्टडी करते हैं, जिसमें अब हम टॉपिक वाइज वन बाय वन एक एक टॉपिक स्टडी करेंगे। तो आज से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर वाइज हम बुक डिस्कस करें केपीके बोर्ड की, लेकिन मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में ये बात कहती हूँ कि अगर आप केपीके बोर्ड के स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन आप पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप सिंध के स्टूडेंट हैं, आप बलूचिस्तान के स्टूडेंट हैं, या आप फेडरल बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो कंटेंट है, जो टॉपिक्स हैं, वो सारी बुक्स में सेम है, क्योंकि फिजिक्स सेम है। फिजिक्स की जो ब्रांचेज आप पढ़ रहे हैं वो तमाम बुक्स में सेम ही है, लेकिन क्योंकि हम लोग एक ख़ास बुक फॉलो कर रहे हैं तो मैं बुक केपीके बोर्ड की फॉलो कर रही हूँ। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेज। इसका पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फोर्सेज। इससे पहले के चैप्टर में हम डायनेमिक्स में हम फोर्स को डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्स क्या चीज़ है। तो आज हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस के साथ साथ फोर्स को भी मैं जनरल इंट्रो बता दूंगी आपको। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है टाइप्स ऑफ फोर्सेज। सो स्टूडेंट, पहली क्या चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पहली चीज़ है फोर्स। कि फोर्स क्या चीज़ है। तो हम जानते हैं कि फोर्स की डेफिनेशन हमने पहले कुछ इस तरीके से की है कि फोर्स एक खास एबिलिटी को हम कहते हैं, जिस एबिलिटी की वजह से हम कोई भी स्टेशनरी बॉडी को मोशन में ला सकें और किसी भी मोशन करती हुई बॉडी को हम स्टेशनरी हालत में ला सकें, या हम उनकी डायरेक्शन चेंज कर सकें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अब हमारे पास फोर्स की मेनली 3 ब्रांचेज हैं या 3 टाइप्स हैं, जिनके अंदर हम फोर्स को डिवाइड करते हैं। पहली क्या है, पहली है पैरेलल फोर्स। पहली है पैरेलल, उसी के अपोजिट हमारे पास दूसरी है एंटी पैरेलल। अब आप सपोज करें कि हमारे पास, आप जानते हैं कि फोर्स क्या चीज़ है। फोर्स है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करे। अब हमारे पास एक बॉडी है, ये वाली इस तरह के एलिप्टिकल बॉडी है हमारे पास। तो इस बॉडी पर 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। 2 फोर्सेस को हम, ये बात भी मैंने बताई थी पहले कि फोर्सेस को जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनको हम शो कैसे करते हैं, वेक्टर के ज़रिए से। तो हमारे पास 2 फोर्सेस हैं जो कि यूं अपवर्ड डायरेक्शन में हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन। क्लियर हो गया। ये सपोज करने पोजीशन ए है, ये बी है, तो फोर्स ए और फोर्स बी दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। पैरेलल का साइन क्या है हमारे पास, पैरेलल का साइन है हमारे पास ये, मतलब कि कहीं भी आप ये 2 साइन देखेंगे, यानी ए बी, दरम्यान में ये साइन आया, मतलब क्या है, ए और बी पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि ए और बी दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर हैं। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी है एलिप्टिकल, जहाँ पर से 2 फोर्सेस जा रही हैं ऊपर, ए फोर्स है, दूसरी बी फोर्स है। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है ही, साथ में दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन भी सेम है। तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इस फोर्स को हम कहेंगे कि ये फोर्सेस पैरेलल फोर्सेस हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप आए एंटी पैरेलल फोर्स पे, तो एंटी पैरेलल फोर्सेस में फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन दे आर ऑपोजिट इन द डायरेक्शन। आप जरा देखें यहाँ पर, एक फोर्स अपवर्ड, दूसरी फोर्स डाउनवर्ड, या एक फोर्स राइट साइड पे, दूसरी फोर्स लेफ्ट साइड पे। आप जरा क्लियर करने की कोशिश करें, आप समझ आ गई आपको। यानी कि हमारे पास फोर्सेस तो अप्लाई हो रही हैं, लेकिन ऑपोजिट इन द डायरेक्शन है वो दोनों फोर्सेस। तो इसलिए इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इस फोर्स को हम कहेंगे कि ये एंटी पैरेलल फोर्सेस हैं। जैसे कि यहाँ पर ये पोजीशन ए है, ये बी है, यहाँ से देखें ये फोर्स अपवर्ड है, ये फोर्स डाउनवर्ड है। तो आप देखें ये फोर्स राइट में है, ये फोर्स
लेफ्ट में है। तो ये फोर्सेस जो हैं ये क्या हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये एंटी पैरेलल फोर्सेस हैं। फोर्स ए और बी पॉइंट पर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं वो एंटी पैरेलल हैं। तो आप क्लियर हो गए, हमारे पास दो फोर्सेस हैं। पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं, पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, जबकि एंटी पैरेलल वो फोर्सेस होती हैं जिनकी डायरेक्शन चेंज हो। क्लियर हो गया। इन दो फोर्सेस को क्या कहते हैं, पैरेलल फोर्सेस और एंटी पैरेलल फोर्सेस। अब आप देखें यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि कुछ बुक्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, कहीं पर नहीं मिलता, लेकिन अगर कहीं आपको कोई MCQs मिले तो आपने इस पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि ये बिल्कुल नया सा पॉइंट है। देखिए आप कहीं पर आपको फिजिक्स बुक में ये, खासकर इस चैप्टर में, कुछ टेक्स्ट बुक्स में शायद हो, कुछ में मिसिंग हो, लेकिन ये पॉइंट आता है कि कपल फोर्स, COPULE, कपल फोर्स। सही है जी। कपल फोर्स क्या होती है, स्टूडेंट्स परेशान जी, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। फोर्सेस की तो दो ही टाइप पढ़ी थी, पैरेलल होती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं मेनली, दरम्यान में से कपल कौन निकल आया सॉरी। तो कपल वो फोर्स है हमारे पास जो कि एंटी पैरेलल भी हो और उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो, यानी कि एंटी पैरेलल फोर्सेस में इट इज नॉट obligatory that the magnitude will same, but when we discuss about the couple force, here direction of the bodies is different but their magnitude is same। आप देखें ज़रा, मैं आपको एग्जांपल में बताती हूँ कि यहाँ पर सपोज, फिर हम एक इलिप्टिकल बॉडी में इसलिए ले रही हूँ कि आपको समझने में आसानी होगी, एक 3 डायमेंशनल बॉडी लेने में फिर हमें मुश्किल पेश आती है। तो यहाँ पर कपल फोर्स में देखें, ये पोजीशन है A, ये पोजीशन है B, और यहाँ पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। समझ गए आप, एक फोर्स अपवर्ड, दूसरी फोर्स डाउनवर्ड हो रही है। अब ये जो फोर्स, सपोज मैंने इसे नाम दिया S और इसे नाम दिया T, अब ये जो S और T हैं इनकी डायरेक्शन में डिफरेंस है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, कपल फोर्स कहते हैं। कपल फोर्स कौन सी फोर्स होती है, कपल फोर्स स्टूडेंट्स वो फोर्स होती है जिसके अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड तो सेम आता है, लेकिन हमारे पास जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है। अब देखें इसकी जनरल एग्जांपल हम ले लेते हैं, क्या हम ले लेते हैं, स्टीयरिंग व्हील। कार्स के अंदर जो स्टीयरिंग व्हील होता है वो इस तरह का होता है, देखिए हम यूं, कुछ इसी तरह का होता है ना, इस तरह का सपोज करने के स्टीयरिंग व्हील है। स्टीयरिंग व्हील पे एक हाथ, 2 हाथ होते हैं स्टीयरिंग व्हील पे, अप डाउन, सही है। एक हाथ से फोर्स अपवर्ड लग रही है, दूसरे हाथ से फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। यहाँ पर कौन सी फोर्स है, यहाँ पर एंटी पैरेलल फोर्सेज हैं, सही है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कितनी अमाउंट में फोर्स ऊपर लगा रहे हो, कितनी पे नीचे लग रही है। तो ये कपल फोर्स नहीं है, ये एंटी पैरेलल फोर्स है। क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं कंकरेंट फोर्सेस के बारे में। आपको पैरेलल फोर्सेस समझ आ गई। पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो कि दोनों सेम डायरेक्शन में हों। एंटी पैरेलल वो फोर्सेस होती हैं जो कि फोर्सेस तो हों जो कि सेम डायरेक्शन में हैं, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड आपस में सेम ना हो। और थर्ड वन क्या है हमारे पास, थर्ड वन मैंने आपको कपल फोर्स के बारे में बताया, जो कि एंटी पैरेलल तो हैं लेकिन उनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। अब हम थर्ड वन चीज़ क्या करने जा रहे हैं, अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ कंकरेंट फोर्स के बारे में कि कंकरेंट फोर्स क्या होती है। तो व्यूअर्स, अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंकरेंट फोर्स के बारे में कि जो टाइप्स ऑफ फोर्सेज हैं उसमें से हमारे पास ये तीसरी टाइप है कंकरेंट फोर्स, कि ये क्या चीज़ है। तो आप सपोज करें कि हमारे पास टेबल पे पड़ी हुई है, ये हमारे पास हो गया टेबल,
इसके ऊपर पड़ा हुआ एक बॉक्स। ज़रा मैं क्लेरिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। ये टेबल है हमारे पास और ये है हमारे पास बॉक्स। आप जानते हैं कि ग्रेविटी किस तरफ हमें अप्लाई हो रही है? ग्रेविटी हर चीज को खींच रही है अर्थ के सेंटर की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारे पास वो अप्लाई हो रही है डाउनवर्ड। किस तरफ? डाउनवर्ड। यानी कि अर्थ लगा रही है फोर्स डाउनवर्ड, लेकिन ये टेबल इस बॉक्स पे फोर्स लगा रहा है कहाँ? अपवर्ड। देखिए हमारे पास ये जो बॉक्स है उस पर फोर्स अपवर्ड अप्लाई हो रही है, ऑन द अदर हैंड अर्थ बॉक्स पर डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रही है। और इन दोनों फोर्सेस का जो आपस में मैग्नीट्यूड है ये सेम है, लेकिन ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसलिए इनका इफेक्ट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और जो बॉडी है वो रिमेन स्टेशनरी रहेगी। यानी कि बॉक्स अपनी जगह पर टेबल के ऊपर पड़ा रहेगा। तो हमें कंकरेंट फोर्स बेसिकली बताती यही है, ये इफेक्ट बताती है, जो कि तीनों टाइप्स ऑफ फोर्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है वो यही है कंकरेंट फोर्स का, क्योंकि ये डेली लाइफ में हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हुए देखते हैं। क्योंकि अक्सर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो टेबल पे पड़ी हुई चीज़ें हैं उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई क्यों नहीं हो रही, हमारे पास जो कि कबर्ड में पड़ी हुई चीज़ें हैं उन पर क्यों नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही। तो वो इसलिए नहीं अप्लाई हो रही होती क्योंकि वो जिस चीज़ पर पड़ी हुई होती हैं वो भी उन पर एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, और फिर वो ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और यूं हमारे पास जो बॉडी है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। तो ये थी आज की हमारा टॉपिक। आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे। अगर आप हमारे इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।